उपस्थिति आपकी। तो हमने कुछ गीत सुने, कुछ कविताएं सुनी, कुछ और अलग ट्राई करते हैं। और हम बुलाना चाहेंगे हिमांशु राय को। इनका स्टैंड अप कॉमेडी में है, थोड़ी सी कॉमेडी भी देख लीजिए। निकले आया हूँ, थोड़ा बोरिंग हो रहा है, बट बहुत सोच रहा था मैं कि हंसाऊँ कैसे आप लोगों को। बहुत सारे टॉपिक्स खोजे, तो फिर बाद में एक मुझे दोहा याद आया, बुरा जो देखन मैं चला बुरा दिखा ना कोई, जब मन खोया अपनों में मुझसे बुरा ना कोई। मैंने खुद को टॉपिक उठा लिया। टॉपिक क्या है कि शकल से तो बदमाश लग ही रहूँगा, बचपन से रहा हूँ। तो आप सभी के लाइफ में भी एक सुपर हीरो रहे होंगे। खैर बचपन से हम उन्हें विलन मानते आए हैं। आप लोग गेस कर लिए होंगे, हमारे पिताजी लोग, हमारे फादर हैं तो हमारे लिए सुपर हीरो, बट बचपन से क्या है हम उन्हें विलन मानते आए हैं, क्योंकि हमारी क्या है बदमाशियत एक अलग स्टैंडर्ड पे रहती है। बचपन से काफ़ी मतलब कि मेरे पिताजी के साथ मेरा थोड़ा सा अलग सा रहा है, बना नहीं। तो उन्होंने ठान रखा था मुझे सुधारने का, और मैंने ठान रखा था न सुधरने का। बहुत सिलसिले चले, सुबह निकलता था और शाम को घर पे आना है। एक दिन ऐसे ही अचानक वो एक्चुअली ड्यूटी पे थे, तो आए घर पे, तो मैं मिला नहीं उनको। तो हमारी माताजी सारा बात उनको अपना बता दी। उसके बाद उनका रिएक्शन यही था, सुधरबे कि ना, तू सुधरबे कि ना। मन में तो था कि ना, पर कहे कैसे। यूपी वाले हैं तो भाई सुताई तो बहुत जम के हो जाती है अपनी। तो हम बोले बिल्कुल सुधर जाएंगे पापा, कल से नहीं जाएंगे, ठीक। अगले दिन वो ड्यूटी पर निकले, तो अब क्या, अब तो गए। जैसे हम निकले खेलने ग्राउंड में, पकड़े गए, उधर से रिटर्न आए, बोले कि ऐसा है बेटा, तू सुधरबे ना, ऐसा बा कि सब कुछ त्याग दे और जो खेल। हम बहुत खुश हुए, सोचे कि मौका मिल गया खेलने का, निकलो। कहे कि बेटा ये जो कपड़ा पहन के तुम जा रहे हो वो भी तो मेरा है। हम कहे कि चलो भाई कपड़ा आपका है तो वो भी उतार देते हैं। शर्ट मैंने उतारा, सोचा कि चलो पैंट पर तो निकल ही लेंगे ना। बोले कि ना बेटा ये भी मेरा ही है, वो भी खुल गया। उसके बाद अब थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा सा संध्या टाइप का हो गया था, तो कौन देखने जा रहा है, अंडरवियर पे निकल लूँगा। फिर जब उन्होंने लास्ट स्टेटमेंट बोला ना कि बेटा ये वाला भी ये भी मेरा है, मैं अब उस समय इतनी समझ थी, चीज़ों की समझ थी, बड़े हो गए थे, ज़्यादा भी छोटे नहीं। फिर अब ऑप्शन भी तो नहीं ना था, या तो पीटते या तो निकल लो। मैंने दूसरा चूज किया, निकलना। सोचा अंधेरा है, कौन देखने जाएगा। पर हमारे गाजीपुर में आज से करीबन 10 साल पहले लोटा पार्टी वाला सिस्टम था। आप लोग लोटा पार्टी तो समझते हैं ना, संध्या में निकलने वाला सिस्टम। पड़ोसी आपके खुशी में झांकने नहीं आएगा आपके घर, पर उस दौरान लोग रास्ते पे टॉर्च कम हमारे ऊपर ज़्यादा जला रहे थे। ई क्यों खड़ा है, हम भैया उनसे कह रहे हैं अब, और हम डर के मारे एकदम दीवार में चिपके हैं कि शायद इधर कोई ना जलाएगा, नाली के उस पार। पर क्या मजाल, और रुकने के बाद वो लोग ये भी नहीं है, जल्दी जल्दी जा रहे हैं लोग प्रेशर में, पर उस समय प्रेशर भी खत्म। रुक के कहा बेटा काहें, अब उनके का बताई काहें, शौखन का आए, मजबूरी है तभी तो बाहर निकले हैं भैया। लेकिन उनको क्या बताएं, दो चार लोग कुछ सिंपैथी गेन कराते हैं। ई लड़का बताओ बेचारा, कोनो ई नहीं कह रहा है कि तनी जाके हमारे बाबूजी से कह दे कि जाए तो बेटा के घुसाला अंदर ना, क्या करेगा बताओ बेचारा। और इतने पर नहीं ख़त्म हुआ, और आगे बढ़ते गए, बदमाशी तो बढ़ती गई। जैसे जैसे उम्र बढ़ा बदमाशी भी अपग्रेड लेवल पे होती गई। आज के डेट में हम प्रोफेशनली शिक्षक हैं, और कोचिंग में भी वही हाल है मेरा। पढ़ाते तो हैं खैर, बट उसी अंदाज में ऐसे ही अपने एक बच्चे को मैं वो बोला कि भैया मिरर पढ़ने में सर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का लेकर के। हम उसको सिखा दिए,
कहे कि बाबू कन्फ्यूजन नहीं होगा, कपिल शर्मा शो देखते ही होंगे, उसका बहुत प्रसिद्ध है बाबा जी का ठुल्लू, स्फेरिकल मिरर अंदर वाला और बाहर वाला, सिखा दिए। वो गया, उसकी मैडम जी पूछी ना कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, तो कह रहा है बाबा जी का ठुल्लू। उसके बाद जो उसको पढ़ी, बेचारा फीस तो जमा कर दिया था, फिर नहीं आया मेरे यहाँ पढ़ने दोबारा, हम खोजते रहे उसको। तो खैर वैसे ये मेरा फर्स्ट टाइम है कॉमेडी में, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है। तो अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए, लोग हमारे एक्चुअली घर से कह रहे थे ना कि बेटा तुमसे कॉमेडी नहीं हो पाएगा। पुष्पा आप लोगों ने देखी है ना, पुष्पा? मैं घर से निकलते हुए यहीं बोला था, हिमांशु नाम समझ के क्या समझा है, कॉमेडियन है अपुन, सबको हंसाएगा साला। थैंक यू। कामनाएं। इसी के साथ मैं भी कुछ पेश कर दूं, थोड़ा सा कॉमेडी है, कविता समझ लीजिएगा, क्योंकि सुनने के बाद जज आप ही को करना है। तो बात कुछ ऐसी है कि अक्सर नई लव स्टोरी फेसबुक से शुरू होती है, और ख़ास तौर से छोटे शहर के लड़कों की ज़्यादातर। तो शुरुआत की यूँ है, एक दिन हम खात रहनी चना के गरम गरम पकौड़ी, तवले फ़ोन पर नोटिफिकेशन आइल और बढ़ चलनी हम दौड़ी। फ़ोन उठौली, फेसबुक खोलनी, नज़र आइल कुल ग्रुप हो, और तौले नज़र पड़ल तोहरे पोस्ट पर जवन भइल रहे अप्रूव हो। पहली बेर जब देखली तोके हम फेसबुकवा पर, नज़र आवे लगलू तू हमरे कुल कॉपी यार बुकवा पर। सोचली कि जायदा अजुराइब ना तोहरा से, बस तोहार प्रोफाइल देख के खुश हो जाई बहरा से। लेकिन हमरा महादेव के मंजूर कुछ और रहल, सुबह 7 रात दिन बस तोहरे ही सुरूर रहल। कबो कमेंट के तबो लाइक लाफ के खेल भइल, कोई बनल बा हमरा खातिर फील पहली बेर भइल। सोचली कि तू का सोचबू जब तोहके फ्रेंड रिक्वेस्ट, कहीं खिसिया कि तू ब्लॉक न कर द, हो जाई हमारा टाइम वेस्ट। हमरे भेजले के देर रही कि झटपट तू एक्सेप्ट भइल, हम कहली खुश होला बेटा, स्टार्ट चैप्टर नेक्स्ट भइल। तो इसी कड़ी में पोएट्री में बुलाना चाहूँगा आदित्य को। आदित्य प्लीज़। मेरी कविता रश्मि रथी है, इसे कृष्ण की चेतावनी भी कहा जाता है। ये कविता तब पर आधारित है जब श्री कृष्ण 5 पांडवों का प्रस्ताव लेके कौरवों के पास जाते हैं कि देखो भाई आधा आधा बांट लो, दोनों खुश रहेंगे। लेकिन दुर्योधन जो रहता है वो तैयार नहीं होता है। तो इसी पे वो कविता है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, मैत्री मतलब दोस्ती, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, महाभारत, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाएं। क्या? 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, क्योंकि 5 पांडव थे। 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, और अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को गेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, और दीप्ते जोगरन छत्त निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृघ हो तो दिशकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अछर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मन, शतकोटि विष्णु ब्रह्म महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति गणेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख,
भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी बू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। और अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, और जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मनन, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, अगर मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, मैत्री मतलब दोस्ती, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नछत निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, फड़शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बुध से छूटेंगे, वायस शिगाल सुख लूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे आथे बेहोश पड़े, थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे आथे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, पुकारते थे जय जय। रश्मि रथी की एक बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है, अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो हमेशा याद रखिएगा, समय न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। और इस कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे पंकज सिंह यादव जी को। सर प्लीज। देखिए, आजकल के समस्याओं से जो युवा पीढ़ी जो सफ़र कर रही है, खासकर बेरोजगार, उसके विषय में एक छोटा सा गाना है। तन ना 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 तन ना 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 ना, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, तुमसे कुछ और भी मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं, तुमसे कुछ और भी मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, 108वीं अर्जी मेरे अरमानों की, 108वीं अर्जी मेरे अरमानों की, कल मंजूर की बेकारी से बेजार हूँ मैं, कल मंजूर की बेकारी से बेजार हूँ मैं, तुमसे कुछ और भी मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं, तुमसे कुछ और भी मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं कलेक्टर न बनूंगा न बनूंगा अफसर, मैं कलेक्टर न बनूंगा न बनूंगा अफसर, अपना बाबू ही बना लो मुझे बेकार हूँ मैं, अपना बाबू ही बना लो मुझे बेकार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैंने कुछ घास नहीं काट किया बीए पास, मैंने कुछ घास नहीं काट किया बीए पास, और समझदार समझ लो कि समझदार हूँ मैं, वो समझदार समझ लो कि समझदार हूँ मैं, तुमसे कुछ और भी मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं, तुमसे कुछ और भी मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। खेल सब खेले हैं, फुटबॉल में कप्तान भी था, खेल सब खेले हैं कप्तान भी था, फिर से मैदान में आने को भी तैयार हूँ मैं, फिर से मैदान में आने को तैयार हूँ मैं,
एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। प्यारी माँ छोटी बहन जिंदगी है रोग जिन्हें, प्यारी माँ छोटी बहन जिंदगी है रोग जिन्हें। लोक पर लोक मेरे सर पे है मझधार हूँ मैं, लोक पर लोक मेरे सर पे है मझधार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। फड़क रही है दाईं आँख ये अच्छा है सगुन, फड़क रही है दाईं आँख अच्छा है सगुन। तुम हो जाए जो इस पार से उस पार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। आनंद का तालियां नहीं बजेंगी, थक गए क्या आप लोग? तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हीं आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। सिंह को जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अमन सिंह है। मैं शायरी लिखता हूँ सुयन के नाम से। चार चार लाइन से आपसे जुड़ता रहूँगा। शुरू करते हैं। इश्क करके जताना पड़ रहा है, तुम पे मरते हैं ये भी बताना पड़ रहा है। इश्क करके जताना पड़ रहा है, तुम पे मरते हैं ये भी बताना पड़ रहा है। अब चाय से कहाँ तलब पूरी होती है, अब चाय से कहाँ तलब पूरी होती है। अब हमको भी आना मैं खाना पड़ रहा है। अगली है। बेवजह रूठ जाना भी इश्क होता है, चाहते चाहते टूट जाना भी इश्क होता है। बेवजह रूठ जाना भी इश्क होता है, चाहते चाहते टूट जाना भी इश्क होता है। मंजिल पर कोई एक लिखा था और हम दो थे, मंजिल पर कोई एक लिखा था और हम दो थे। फिर मुझे ख्याल आया सफ़र में पीछे छूट जाना भी इश्क होता है। और ये नेक्स्ट चार लाइन ऐसी है। जब एक कपल होते हैं, उनमें लड़की हावी होती है लड़के पे। उस पे है, आग दिलों में लगाना पड़ता है, वो रूठ जाए तो मनाना पड़ता है। आग दिलों में लगाना पड़ता है, वो रूठ जाए तो मनाना पड़ता है। साहब वो गुस्से में बस एक बार देखती है, साहब वो गुस्से में बस एक बार देखती है। फिर मुझे उसके हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। अगली चार पंक्तियाँ हैं। अपनी हर समस्या का हल लिख देंगे, आज से लड़कर सुनहरा कल लिख देंगे। तुम्हारी बेरुखी पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हारी बेरुखी पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। बस किसी दिन बैठेंगे और गजल लिख देंगे। अगली पंक्तियाँ हैं।
हमको हुई कैसी है बीमारी मत पूछो, इश्क में कितनी है खुमारी मत पूछो। हमको हुई कैसी है बीमारी मत पूछो, इश्क में कितनी है खुमारी मत पूछो। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तोहफा कैसा है, तुम सिर्फ इतना बताओ कि तोहफा कैसा है। हम पे हुई कितनी है उधारी मत पूछो। ये जो चाय प्रेमी होते हैं उनके लिए है। इस अनजान शहर में वो अपना मकान जैसी है, अदब नजाकत है उसमें फिर भी तूफान जैसी है। इस अनजान शहर में वो अपना मकान जैसी है, अदब नजाकत है उसमें फिर भी तूफान जैसी है। उसे छोड़ने की बात मैं कैसे सोच लूँ, उसे छोड़ने की बात मैं कैसे सोच लूँ। सर्दी का मौसम है और वो चाय की दुकान जैसी है। ये थोड़ी सैड लाइन है, बहुत ज़्यादा सैड है। दिल वहीं ठहर सा गया है तेरे जाने के बाद, इश्क नज़र से उतर सा गया है तेरे जाने के बाद। दिल वहीं ठहर सा गया है तेरे जाने के बाद, इश्क नज़र से उतर सा गया है तेरे जाने के बाद। फ़कत दुनिया के लिए चलता फिरता आदमी है, फ़कत दुनिया के लिए चलता फिरता आदमी है, वरना ये लड़का मर सा गया है तेरे जाने के बाद। ये है जैसे ये कश्मीर है, बोन ऑफ कंटेंशन है, इंडिया और पाक के बीच इसमें हमेशा झगड़े चलते रहते हैं। ये लड़कियों का भी कुछ ऐसा ही इशू है, 2-4 लड़कों को हमेशा लड़वाती रहती हैं। तो वही है, इश्क को अपनी जागीर समझ बैठी है, परछाई को अपनी तस्वीर समझ बैठी है। इश्क को अपनी जागीर समझ बैठी है, परछाई को अपनी तस्वीर समझ बैठी है। लड़ते रहे लड़के आपस में उसको पाने के खातिर, लड़ते रहे लड़के आपस में उसको पाने के खातिर, जैसे खुद को वो कश्मीर समझ बैठी है। और आखिरी की 4 पंक्तियां हैं। तुम्हारे मोहल्ले के लड़कों से झगड़ा होता अगर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा होता, तुम्हारे मोहल्ले के लड़कों से झगड़ा होता अगर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा होता। तुम्हारी सारी की सारी शिकायतें दूर हो जाती, तुम्हारी सारी की सारी शिकायतें दूर हो जाती, जो तुझे बाहों में कस के जकड़ा होता। जय हिंद दोस्तों। उसे कश्मीर समझेंगे, खुद को भारत पाकिस्तान, तो दिक्कत तो होगी। उसे अफगानिस्तान समझिए, खुद तालिबान बन जाइए। और अब हम चाहेंगे हमारे स्पॉन्सर, हमारे गेस्ट जो हैं शशिकांत सर, स्टेज पे आएँ और कुछ शब्द कहें अपने बारे में, अपनी संस्था के बारे में और हमारे इवेंट और गाजीपुर के बारे में। सभी को नमस्कार। मेरा नाम शशिकांत है, जैसा इन्होंने बताया। मैं सीपी इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी का कॉलेज का डायरेक्टर हूँ और अभी छोटा सा एक पॉलिटिकल करियर है हमारा। अभी हम जखनिया के विधानसभा अध्यक्ष हैं। कामधेनु स्वीट्स के जो ओनर हैं अभिषेक यादव, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। उन्हीं के फेसबुक पेज पर मैंने देखा था जब उन्होंने स्पॉन्सर किया। तो ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स अमूमन बहुत सिटीज़ में, बड़ी सिटीज़ में देखे जाते थे। अमीन गाजीपुर में मैंने पहली बार सुना था कि कभी ऐसा प्रोग्राम होता है, और सुनने के बाद में मेरा भी खुद का इंटरेस्ट रहा कि इसको बढ़ाना चाहिए। देखिए, अमूमन वो एक लड़का जो गहमर से था, आप अमूमन गहमर अपने आप में पूरे एशिया में एक स्थान रखता है। बहुत लोग जानते होंगे और बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो आपको पता होना चाहिए एशिया का सबसे बड़ा गांव अगर है तो गहमर है। उससे भी बड़ी बात यह है कि सरहद पर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सेवा दी है, एक गांव की बात करें तो शायद मेरे हिसाब से वो पूरे भारत का एक गहमर गांव ही होगा, जिसमें कई पीढ़ियों से लोग सेना में सेवा देते चले आ रहे हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि करगिल के सबसे ज़्यादा परमवीर चक्र विजेता वो भी हमारे गाजीपुर से ही है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ का 90% यूथ आपको ग्राउंड में, धूप में, ठंडी में, बरसात में मेहनत करते हुए रोडों पर, सड़कों पर, ग्राउंड में दौड़ते हुए मिलेगा, क्योंकि उसे सेना में जाकर के देश की सेवा करनी है।
ये हमारे गाज़ीपुर की अपनी पहचान है। मैं पर्सनली अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अभी मेरे कॉलेज खोलने से पहले 2019 से पहले मैं टाटा में सेफ्टी ऑफिसर था, टाटा मोटर्स लखनऊ में। मेरा जब ट्रेनिंग चल रहा था, जब मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, तो ट्रेनिंग के लिए मेरे को पुणे भेजा गया था। पुणे में शाम के टाइम में जब कोई नया स्टाफ आता है तो वहाँ की जो टीम होती है, शाम के टाइम में इंट्रोडक्शन एक पार्टी होती है छोटी सी। तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से बाहर जब आप निकलते हैं तो इसकी एक अलग छवि है, लेकिन उत्तर प्रदेश छोड़ करके आप जब दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की एक अलग छवि है। वहाँ के डायरेक्टर, अकाउंट्स हेड, जीएम, इवन मैं सेफ्टी में था, सेफ्टी ऑफिसर था, तो मेरे भी जो हेड इंचार्ज थे उन्होंने मेरा नाम पूछा। मेरे नाम पूछने के बाद में उन्होंने कहा कि यार उत्तर प्रदेश के बारे में काफ़ी चर्चाएं होती हैं, बड़ा उपद्रवी टाइप का स्टेट है। तो हम बोले कि आपको आधा अधूरा ज्ञान है। बोले कुछ बताओ। हमने कहा कि विश्व के 7 अजूबों में पहला अजूबा हमारे उत्तर प्रदेश आगरा में है, ताजमहल। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार हमारे उत्तर प्रदेश में है, समाजवादी पार्टी, जिसमें प्रधान से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लोग थे। इससे बड़ा परिवार पूरे विश्व का नहीं है। अब कोई होगा तो अलग चीज़ है, लेकिन अभी तक में एशिया में कोई नहीं। बोले ठीक। बोले उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि में देख लीजिए आप, हम सबसे बड़े हैं। एजुकेशन के सेक्टर में हम लोग सबसे, यूपी बिहार वाले सबसे ज़्यादा IAS PCS होते हैं। हर साल अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई एक स्टेट से शहीद होकर के आता है तो हमारे उत्तर प्रदेश से शहीद होकर के आता है। बोले हाँ, सांसदी की सबसे ज़्यादा सीट हमारे यहाँ। कहीं का भी प्रधानमंत्री हो, हम चाहेंगे तो वो प्रधानमंत्री होगा। बोले हाँ, ये बात भी सही है। इस तरह हमने उनसे जितनी भी चीज़ें बताई और लास्ट में उनके मुंह से एक ही बात निकली कि उत्तर प्रदेश सच में एक अलौकिक और इनक्रेडिबल स्टेट है। ये एक अपने आप में एक चीज़ है और इस चीज़ को आने वाली पीढ़ियों को संभालना है। बहुत मैं ज़्यादा देर से नहीं बैठा हूँ। मैं आया तो आई थिंक प्रोग्राम शुरू हो चुका था, लेकिन 2 नौजवानों को जो हमने सुना, हमें नहीं पता था कि गाज़ीपुर में प्रेम के पोएट्स भी ऐसे ऐसे निकलेंगे। भविष्य आप लोगों का है। हो सकता है कि कोई बड़े शायर को आप उठा करके देख लीजिए, कोई टाटा बिरला का बेटा नहीं है। किसी बड़े शायर को उठा करके देख लीजिए, किसी बड़े संगीतकार को उठा करके देख लीजिए, किसी भी कवि को उठा लीजिए, कोई भी कोई बहुत बड़े खानदान परिवार से नहीं है। वो किसी किसान का बेटा होगा, किसी मजदूर का बेटा होगा, किसी सेना में सिपाही का बेटा होगा। यही लोग हैं। हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो हम लोग कमाल करते हैं। ये बातें हो गई गाज़ीपुर के बारे में। मेरा इंस्टीट्यूट है CP इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी। गाज़ीपुर का एकमात्र कॉलेज है जो फायर एंड सेफ्टी का प्रशिक्षण देता है। हम लोग 1 साल का कोर्स कराते हैं अग्निशमन विभाग का, और इसके बाद में प्लेसमेंट की भी गारंटी लेते हैं। जब इनसे हमारी मुलाकात हुई तो हमने इनको बताया, तो इन्होंने कहा कि सर एक बार हम लोगों को रिस्पॉन्सर करिए। आपके इस छोटे छोटे इवेंट्स को हम लोगों को रिस्पॉन्सर करने में बड़ी खुशी होती है, और हम जानते हैं कि आने वाले समय में आपको इसका ऑडिशन लेना पड़ेगा। हम गारंटी दे के जा रहे हैं आपको, आने वाले समय में इस प्रोग्राम में अगर 35 लोगों को रखना होगा, तो आने वाले टाइम में आपको ऑडिशन लेकर के 35 लोगों को रखना पड़ेगा। इसकी मैं गारंटी दे के जा रहा हूँ आपको। और आगे भविष्य में हम लोग जिस काबिल रहेंगे, जिंदा रहेंगे, तो इससे बड़े इवेंट्स को हम लोग रिस्पॉन्सिबल करेंगे आपके लिए। आप इसी तरह मेहनत करिए, युवाओं को आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।